प्रिय दोस्तों, नमस्कार। बुरी आदत कैसे छोड़ें? हर कोई ये प्रश्न हर किसी के मन में उठता है। हर किसी में कुछ ना कुछ बुरी और अच्छी आदतें होती हैं, और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है अपनी आदतों को बदलना। आप चाहे कितनी मोटिवेशन की किताबें पढ़ लें, बड़े से बड़े आप प्रवचन सुन लें, लेक्चर सुन लें, किसी की बातें सुन लें, मेरी बातें आप सुन रहे हैं, इसके बाद भी या कोई भी किसी की भी आप बातें सुनते हैं, आदत ऐसे नहीं छूटती। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आपका सारा जीवन आदत है। अगर आप नहाने के लिए जाते हैं, कल सुबह आप उठ के नहाते, क्या है? एक आदत है। आप फ्रेश होने सुबह से जाते हैं, क्या है? एक आदत है। आप ब्रश करते हैं रोज, क्या है? एक आदत है। ना चाहते हुए भी ब्रश करते हैं लोग, ना चाहते हुए भी, भले ही 3 बजे नहाएंगे, भले ही 5 बजे नहाएंगे, भारत के लोगों की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, लेकिन वो नहाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये उनमें संस्कार पड़ा है, यही आदत है। हर चीज़ आपकी एक आदत है। ये पूरा शरीर, ये पूरा मन आदतों से बना हुआ है। कुछ आदतें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। आप जीवन को चला नहीं पाएंगे, जीवन जीना बहुत एक कठिन हो जाएगा आपके लिए। लेकिन कुछ आदतें ऐसी हैं जो कई जन्मों से हैं, और हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। उसी के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आदत छोड़ना इतना आसान नहीं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे आप आदतों को कम कर सकते हैं और आदतों से बच सकते हैं। और आदत को समझने के लिए सबसे पहले आप, अब चूंकि आपने आदत के बारे में जान ही लिया है कि हमें अपनी हैबिट्स जो हैं, बैड हैबिट्स, उनको अपने से अलग करना है, उनको दूर करना है। उसके लिए कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ मुख्य ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको बार बार ध्यान रखना है। और बिना साधना के, आध्यात्मिक साधना के, आध्यात्म का सहारा लिए बिना इनको छोड़ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये मन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और जैसा कि आप मन को जानते हैं, मन कैसी एक चीज़ है, आपने आपने एक से एक मोटिवेशन स्पीकर सुने होंगे, मोटिवेशन लेते हैं आप और चले जाते हैं। सारी चीज़ें आप पर हैं। केवल मोटिवेशन से दोस्तों कुछ भी नहीं होता, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसमें कुछ चीज़ें आपकी सहयोगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं भी आपको कुछ सहयोग दे सकता हूँ, मैंने भी कहीं से कुछ सहयोग लिया है। और उनसे वो चीज़ें, जैसे सुबह ना उठना आदत है। सुबह कुछ लोग उठ जाते हैं, बड़ी मुश्किलों से आदत बनाई है, तो आदत बनाई भी जाती है। सुबह से आप ब्रश करते हैं, छोटे बच्चे को अगर आपने देखा होगा, कभी ब्रश नहीं करता, उसे किसने सिखाया है ये कि सुबह से ब्रश करना है, सुबह से फ्रेश होने जाना? वो तो जब लगे तब चला जाता है। बाथरूम जाना है, सुबह से खाने के बाद बाथरूम जाना है, किसने सिखाया? ये सब सिखाया जाता है, माँ बच्चे को सिखाती है, इसलिए माँ को पहला गुरु भी कहा जाता है। तो ऐसी आदतें जब डाली जाती, तब आप 25 साल के हो जाते हैं, तो फिर डालते, कई बार छूटती हैं, कई बार डालते, कई बार छूटते छूटते फिर आपको आदत पड़ जाती है। फिर आप स्वतः ही सुबह से फ्रेश होने चले जाएंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, सब कुछ करने लगते हैं। कितना समय लगा? इन्वेस्टमेंट कितना लगा? 20 से 25 साल का इन्वेस्टमेंट। तब जाके आदत बदलती है। ये एक दिन का काम नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहें कि एक दिन में आप किसी से की भी कोई भी स्पीकर, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ पेशेंस, धैर्य होना ज़रूरी है। बस हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना कि हमें अपनी कुछ आदतों को दूर करना है, और ये मन का विषय है, और पूरा शरीर और पूरा मन आदतों से ही बना है। तब हमें ये डिसाइड करना है कि भाई कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी। तो इसके लिए प्रमाण है हमारे पास, स्वामी विवेकानंद हैं, इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, यहाँ पे कोई, आपको भी पता है, कोई कमी नहीं। पंडित श्री राम शर्माचार्य हैं, सदगुरु हैं, सदगुरु जग्गी वसुदेव वर्तमान में, ठीक है, श्री राम शर्माचार्य हैं, आचार्य प्रशांत हैं, ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं। ओशो हैं, मीन्स आचार्य रजनीश हैं, स्वामी अड़ानंद जी महाराज हैं, ऐसे कई सारे महापुरुष हुए, ठीक है। इन महापुरुषों का, बुद्ध हुए, महावीर हुए, ठीक है, कोई गिनती नहीं है। ऐसे महापुरुषों की आप चीज़ें पढ़ेंगे, और वर्तमान का अगर महापुरुष हो तो बहुत ही सबसे अच्छा है, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग हैं कितने, गिने चुने, और उनका मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर ऐसे हैं तब फिर आपको चीज़ें सरल हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन अब आदतों की हम
चलिए मूल बात पे आते हैं कि आदतें हम छोड़ें कैसे। ठीक है, देखिए आदतों को छोड़ना मैंने आपको जैसे भी बताया इतना आसान नहीं, लेकिन आप आदतों को कम कर सकते हैं। और अगर आपने इसको लगातार अभ्यास किया कुछ समय तक तो इनको ख़त्म भी किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहली चीज़, आदत के लिए कोई नई आदत डालें। कोई नई आदत, जैसे आपको एक कोई आदत परेशान कर रही है आपकी, ठीक है। अब आदत कुछ भी हो सकती है, और आदतों में अच्छा या बुरा ये तो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो चीज़ हमें नुकसान कर रही है वो हमारी बुरी आदत है। अब एग्जाम्पल ले लें, अगर आपको शराब पीने की आदत है तो ये अच्छा है या बुरा? बुरा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को, एल्कोहल जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आप देखते हैं शराब ने क्या क्या नहीं कर दिए, घर छोड़ा दिए, परिवार छोड़ा दिए, शरीर छोड़ा दिए, आदमी जिंदा नहीं रह पाया, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा उसके पास, तबाह कर दिया एक तरीके से। लेकिन शराब नहीं छूटी, बुरी आदत है। तो कोई क्यों शराब पीना चाहेगा? ठीक है, इसलिए जो लोग नहीं पीते बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा टेस्ट करने की चक्कर में मत पड़ना आपकी। हमें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमें तो कोई चीज़ असर ही नहीं करती, हमें कोई आदत नहीं लगती। ऐसा है ही नहीं भाई, आदत तो आपके अंदर है ही, बस कुछ अच्छी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदत कभी भी गेम पलट सकता है। ये मन का काम है, इसलिए हमेशा सतर्क, सावधान और अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़, कोई अच्छी आदत बनाएं। बहुत अच्छी आदत आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका सारा ध्यान उस तरफ हो जाए, बजाय कि आदत छोड़ने के। जैसे मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे सिगरेट पीना छोड़ना है, तो सारा ध्यान मैं छोड़ने पे ना लगाऊं, मैं ध्यान किस तरफ लगाऊं कि नई आदत डालूं मैं, मुझे क्या करना, उसकी जगह मैं क्या दूंगा अपने आप को, ठीक है। नई आदत डालूं कि भाई ये, अब ये नहीं कि आप सिगरेट छोड़ के और इलेक्ट्रिक सिगरेट पीने लगे, ये नई आदत नहीं है। आप समझ रहे क्या करना है जीवन को, ठीक है। जीवन जीना कैसे, जीवन क्या है, इसको समझना, ठीक। आप दिशा दें उसको, दबाएं नहीं। आप समझ रहे हैं, अगर आपने दबा के छोड़ने की कोशिश की है, एकदम नहीं छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना, मन और हावी हो जाएगा और आप उसमें और घुसते चले जाएंगे। मन का ऐसा काम है, मन ऐसे ही काम करता है, जीवन ऐसे ही काम करता है। तो आपको ऐसे नहीं, उसे दिशा दीजिए, नई आदत डालिए। दूसरी चीज़, जीवन में कोई लक्ष्य बनाइए, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस रहेंगे, और उस पर फोकस रहिए बार बार। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ अभी, या मैं हाउस वाइफ हूँ, या मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। सबके अलग अलग, आप जानते हैं जीवन के अलग अलग स्तर हैं, जीवन अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। अब मेरी कोई बैड हैबिट है, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने जीवन को लक्ष्य दूँ, मुझे फ़िलहाल अभी क्या करना है, अभी 2 महीने का मेरा क्या लक्ष्य है, 3 महीने कोई सेमेस्टर है, मुझे उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने, उसके लिए मैं चीज़ें छोड़ूंगा, मन उस तरफ लग जाएगा आपका, ठीक है। फिर आगे चल के मुझे क्या लक्ष्य रखना है, अभी मुझे जॉब करनी, बहुत अच्छी जॉब पानी, ठीक है, मेरा बिजनेस है, मुझे टॉप लेवल पर पहुंचाना है, ठीक है। ऐसे अगर आप जीवन को लक्ष्य देंगे अपने, मुझे शांति पानी है, मुझे उन्नति करनी है। देखिए जीवन का अंतिम उद्देश्य तो आत्मकल्याण ही है, एनलाइटमेंट जिसको कहते हैं, वही जीवन का अंतिम उद्देश्य है हर किसी का, शांति, वास्तविक शांति। लेकिन जब तक वो नहीं, आपके अंदर वो चाह पैदा नहीं होती उस शांति के लिए, तब तक आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें भी आप ऐसी चीज़ें ढूंढिए जो आपको सही रास्ते पे ले जाए, ठीक है। तो ऐसे कई सारे आपको ग्रुप्स मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि कोई नई आदत डालें। दूसरा, मन को, अपने मन को या जीवन को कुछ लक्ष्य दें, छोटे छोटे लक्ष्य दें। तीसरी चीज़, हमारा जीवन कोई हंसी खेल नहीं है। आप ये समझें, आदत छुड़ाने के लिए बस आपको अपने मन को ये सलाह देनी है, ठीक है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या इससे मुझे नुकसान हो रहा है या मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है, चीज़ें छूटने लगेंगी, ये आपको बार बार याद दिलाना है। जैसे मुझे मीठा खाने के लिए मना है, डायबिटिक हूँ मैं, ठीक है। अब और सामने मेरी जलेबी पड़ी है, तो ये जलेबी मेरे शरीर में जाके मुझे क्या करेंगे, मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। फिर मैं क्यों खाऊं इसे, ये मुझे नुकसान कर रही है।
थोड़ा अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मन को बार बार याद दिलाएं कि ये चीज़ मुझे नुकसान कर रही है। ये नहीं कि मुझे छोड़ना है, छोड़ना वोड़ना मुझे कुछ नहीं है, आप समझ रहे हैं, छोड़ना नहीं है मुझे, लेकिन ये चीज़ मुझे नुकसान कर रही है। फिर बाद में मुझे इसके इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, बाद में मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, बाद में मेरी किडनी खराब हो जाएगी, मेरा ब्रेन खराब हो जाएगा, मेरा हार्ट खराब हो जाएगा। ऐसे आप अगर मन को समझाएंगे, ऐसी जागरूकता से करेंगे, चीज़ें क्यों नहीं छूटेंगी। बजाय कि नहीं मुझे सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, ऐसे नहीं होता काम। या मुझे शक्कर नहीं खानी है, मुझे मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, कोई नहीं छोड़ सकता, आप जानते हैं। अरे मैं ही जानता हूँ, आप भी जानते हैं कैसे मन काम करता है। आदत का मतलब मैंने पहले आपको बता दिया, आदतें कैसी होती हैं। तो तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये समझिए कि क्या ये ज़रूरी है, अभी क्या ज़रूरी है, क्या ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा या मुझे फ़ायदा करेगा। उसका आगे का ये तो देखिए, इससे क्या नुकसान है हमारे शरीर, हमारे मन को क्या नुकसान है, हमें क्या नुकसान है। आप देखेंगे चीज़ें बदलेंगी। ऐसा समझाइए मन को समझाना सीखिए, जीवन बदलेगा और आप बदलेंगे। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ऐसे छोड़ना सीखिए। समझे, ऐसे जागिए, मतलब जागिए, चीज़ों के प्रति अवेयर हुई, अवेयर कि चीज़ें क्या हैं। एकदम छोड़िए मत, जिसको त्याग कहा जाता है। त्याग तो भाई बाद में, पहले आप जागिए तो क्या सही है और क्या गलत। आदतें छूटेंगी, आपकी आदतें छूटेंगी। चौथी चीज़, सही और गलत आदत आपके अनुसार का है, अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, पहले तो क्या है आपके अकॉर्डिंग, आप उसकी लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, ये चौथी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी आदतें आपके अनुसार ये अच्छा है या बुरा है। हर इंसान भले ही वो चोर हो, बदमाश हो, ठीक है, हत्यारा हो, लुटेरा हो, कोई भी हो, ठीक है, हर इंसान ये जानता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। आपके अंदर भी ये है वो चीज़। अगर आपने मनुष्य का जन्म लिया है, 2 हाथ 2 पैर दोनों, ठीक है, ये आपको मिले हैं, तो आप ये जानते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा, बस हम कर नहीं पाते, ये हम बुरे की तरफ बढ़ते हैं। हर इंसान चाहता है। अब आपको अपने आप ये निश्चित कीजिए, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, अच्छी चीज़ क्या होती, बुरी चीज़ क्या होती। ठीक है, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए। फिर अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है उसको जीवन में अपनाइए बार बार। और इसके अलावा जो हमारे महापुरुष जिसको कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद हुए, श्री रामकृष्ण परमहंस हुए, श्री राम शर्मा आचार्य हुए, ठीक है, वर्तमान में सदगुरु आप ले लें, आचार्य प्रशांत हुए, ऐसे आपने जिन जो कुछ नाम सुने हुए, महात्मा बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, ठीक है, हर धर्म में हुए ऐसे। उनकी आप देखिए, उनने क्या कहा है जीवन के बारे में। पहले तो आपकी लिस्ट हो गई, अब उनके अकॉर्डिंग जीवन कैसा है, वो क्या कहते हैं जी। महर्षि रमण हुए, ठीक है, जो भी योगानंद परमहंस जी हुए, मतलब इतने जितने भी महापुरुष हैं, कबीर हुए, संत कबीर, ठीक है, ऐसे दादू दयाल, ऐसे जो हमारे महापुरुष हुए, इनकी बातों को देखिए, इनने जीवन में क्या कहा है और उनसे मैच करिए। फिर जो उनने कहा है उनके अकॉर्डिंग देखिए कि ये सही है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग फिर हम चलिए, उसको अपनी आदतों में लाइए कि हमें अब ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा होना। जीवन बदलेगा, जीवन निश्चित रूप से बदलेगा। पांचवी चीज, आप नई आदत डाल रहे हैं, जीवन को लक्ष्य दे रहे हैं, ठीक है, सही या गलत के प्रति जागरूक होकर कर रहे हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ऐसा आप जीवन में कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ठीक, अब आपको एक चीज़ और करनी है, पांचवी की, कुछ नई चीज़ें जुड़ी, कोई ऐसे मतलब जिसको होता है आध्यात्मिक जो सच्चे, जैसे स्वामी विवेकानंद, इनकी कुछ किताबें पढ़िए, कुछ रीडिंग करिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, क्विज के माध्यम से हो, किसी भी मीडियम से इनसे जुड़े रहिए। नई किताबें आप पढ़ सकते, इस थोड़ा सा ऐसा समय दीजिए। छठवां, म्यूज़िक या फिर कोई प्ले, कोई अच्छा खेल खेलिए, आउटडोर गेम या इंडोर गेम कोई भी हो सकता है। ये आपको आदतें छुड़ाने बहुत ज़्यादा मददगार हो, बहुत ज़्यादा। आउटडोर हो, इंडोर हो, कोई भी गेम हो, मोबाइल का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल में अच्छा नहीं है। ठीक है, आप उसका हेल्प ले सकते हैं, बट वैसा गेम हो तो ज़्यादा अच्छा है। फुटबॉल हो सकता है, आप कोई भी सिंगल गेम भी खेल सकते हैं, ज़रूरी नहीं 2 की ज़रूरत हो। ऐसे गेम ढूंढ लीजिए जो सिंगल हो। आप आउटडोर गेम, इंडोर गेम कहीं भी जाके खेल सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय दी, ताकि आपका शरीर से आपका
पसीना निकले, शरीर की शुद्धि हो, तो फिर मन की शुद्धि हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आप गीता पढ़ने की जगह पहले फुटबॉल खेलें, इसलिए कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा हो, कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो ये खेल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। फिर म्यूज़िक की हेल्प लें, अगला म्यूज़िक की हेल्प लें, ये भी आपको आदत छुड़ाने में। कोई शानदार म्यूज़िक, भैया आज के म्यूज़िक नहीं, आप समझते हो, डीजे वाले नहीं, शानदार म्यूज़िक, डिवोशनल सॉन्ग्स, ठीक, कई सारे भरे पड़े हैं, उसकी भी कोई कमी नहीं है, चाहे वो कबीरदास जी के हों, अभी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। ऐसे आप आदतों को कम कर सकते हैं, ख़त्म मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, बुरी आदतों को आप कम कर सकते हैं, और कम करना ही ख़त्म करने के बराबर। कम करने की शुरुआत ही ख़त्म करना, निश्चित रूप से चीज़ें कम होंगी, क्योंकि ये जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, ये एकदम एक दिन में नहीं जाते, लेकिन ये आपको हेल्प करेगी। तो कदम उठाइए, आगे बढ़िए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। और निश्चित रूप से बिल्कुल आप पीछे मत हटिए। एक दिन में आपने ब्रश करना भी नहीं सीखा हर दिन, लेकिन आज आदत है, आप ब्रश करते ही हैं। नई आदत डाल के देखिए, जीवन में थोड़ा सा समय लेती है, कई बार छूटती भी है, कई बार छूटती है, लेकिन फिर आप डालिए आदत, बार 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 बार। ऐसी हैबिट्स आप करने से आपकी नई हैबिट्स बनाना सीखिए, जीवन को जिए, पूरी तरीके से जीना सीखिए दोस्तों। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।